अरे ये जो काला और सफेद चौकोर डिब्बा है, ये तो अब हर जगह दिखता है ना। रेस्टोरेंट के मेनू से लेकर पेमेंट करने तक ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से घुल मिल गया है। लेकिन कभी सोचा है ये मामूली सा दिखने वाला कोड आखिर काम कैसे करता है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 433%। जी हाँ, सिर्फ पिछले 4 सालों में क्यूआर कोड स्कैन में इतनी जबरदस्त उछाल आई है। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम अपना फोन इस छोटे से डिब्बे पर घुमाते हैं तो होता क्या है आखिर? कोई जादू नहीं है ये है शानदार इंजीनियरिंग का कमाल। तो ठीक है, अब जरा इसके अंदर झांकर देखते हैं। ये जो क्यूआर कोड है ना, ये सिर्फ काले और सफेद धब्बों का कोई रैंडम पैटर्न नहीं है। नहीं, इसके डिजाइन के हर एक हिस्से का एक बहुत खास मतलब है। पता है इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? 1994 में इसके जो आविष्कारक थे मासाहिरो हारा, वो गो का खेल देख रहे थे, वही जिसमें काले और सफेद पत्थर होते हैं। बस वहीं से उन्हें आइडिया आया और देखिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से निकलकर आज पूरी दुनिया पर छा गई है। सबसे पहले इन 3 बड़े चौकों को देखिए जो कोनों में है। इन्हें कहते हैं पोजिशनिंग मार्कर्स। इनको कोड की आंखें समझ लीजिए। इन्हीं की वजह से स्कैनर किसी भी एंगल से मतलब 360 डिग्री में इसे फटाक से पहचान लेता है। अच्छा, अब देखिए उन बड़े चौकों के बीच में एक एल शेप की लाइन दौड़ रही है। देखिए, इसे टाइमिंग पैटर्न कहते हैं। ये स्कैनर के लिए एक स्केल मतलब रूलर जैसा काम करता है। यही बताता है कि डेटा ग्रिड कितना बड़ा है और हर छोटे हिस्से को पढ़ना कैसे है। और सोचिए अगर कोड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो या किसी गोल चीज जैसे कैन पर छपा हो, तब क्या होगा? यहीं पर ये छोटा वाला चौकोर, जिसे अलाइनमेंट पैटर्न कहते हैं, काम आता है। ये पक्का करता है कि स्कैनर कोड को एकदम सही पढ़ ले, चाहे वो कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो। बाकी का जो पूरा एरिया है ना, वही है असली खजाना। यहीं पर सारा डेटा जैसे वेबसाइट का लिंक या पेमेंट की जानकारी सब कुछ छिपा होता है। और साथ में होता है एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम, एरर करेक्शन। इसी की बदौलत अगर कोड 30% तक खराब भी हो जाए या बीच में किसी कंपनी का लोगो लगाओ तब भी ये काम कर जाता है ना? कमाल की चीज। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जो बात सामने आने वाली है वो क्यूआर कोड इस्तेमाल करने वालों के लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सही कहूँ तो असली आहा मोमेंट यहीं पर है। एक सवाल है, जरा सोचिए, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू के लिए क्यूआर कोड छपवा लिए। अब कुछ दिन बाद उन्हें मेन्यू में कुछ बदलना है, तो क्या उन्हें फिर से नया कोड प्रिंट करवाना पड़ेगा? इसका जवाब है ये निर्भर करता है। और ये जवाब छिपा है 2 तरह के कोड्स में, स्टैटिक और डायनामिक। जो स्टैटिक कोड होता है उसमें जानकारी समझ लीजिए पत्थर की लकीर की तरह होती है। एक बार बन गया तो बन गया, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन डायनामिक कोड्स वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो असल में एक शॉर्ट लिंक को स्टोर करते हैं और उस लिंक के पीछे की जानकारी को कभी भी बदला जा सकता है। इसीलिए ज्यादातर बिजनेस डायनामिक कोड ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें एडिट किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है, मतलब ये कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो अब जब हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ और कितने मजेदार तरीकों से इस्तेमाल हो रही है। हाँ, ये तो हम सब देखते ही हैं। रेस्टोरेंट के मेन्यू पर, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए, मार्केटिंग में। बिजनेस इनका इस्तेमाल लोगों को अपनी वेबसाइट पर लाने, ऐप डाउनलोड करवाने और यहाँ तक कि सप्लाई चेन में प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने के लिए भी करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। लोग इसे बहुत ही पर्सनल और क्रिएटिव तरीकों से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई घर आए मेहमानों से वाईफाई पासवर्ड शेयर कर रहा है, तो कोई शादी के कार्ड पर लगा रहा है या फिर अपना डिजिटल बिजनेस कार्ड बना रहा है। और ये सुनिए, कुछ लोग तो कब्र के पत्थरों पर भी क्यूआर कोड लगा रहे हैं ताकि आने वाले लोग अपने प्रियजनों की कहानियां और यादें जान सकें। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कोई भी अपना क्यूआर कोड खुद बना सकता है। बहुत आसान है। बस एक ऑनलाइन जनरेटर पे जाइए, जो भी लिंक करना है जैसे कोई वेबसाइट का एड्रेस वो डालिए, डिजाइन को अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा बदलिए और बस डाउनलोड करके टेस्ट कर लीजिए। सच में इतना ही आसान है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जानी पहचानी टेक्नोलॉजी अब भी बदल रही है और इसका भविष्य तो और भी दिलचस्प होने वाला है। इसके जो बनाने वाले हैं मासाहिरो हारा, वो इसकी अगली पीढ़ी पर काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसे क्यूआर कोड जो रंगीन हो, चौकोर की जगह आयताकार यानी रेक्टेंगुलर हो और उनमें आज के कोड से कहीं ज्यादा डेटा और सिक्योरिटी हो। ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये आने वाला कल है। तो आज की ये सारी बातचीत एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। जब हर एक चीज को, चाहे वो पार्क की बेंच हो या कोई आर्ट वर्क, एक डिजिटल लिंक दिया जा सकता है, तो हमारी असली दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच बने इस पुल का अगला स्टेशन क्या होगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।